आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि वृत्तीय मार्ग से स्पर्श रेखा की ओर होती है, त्रिज्या के अंदर की ओर होती है, त्रिज्या के बाहर की ओर होती है या घूर्णन अक्ष की ओर होती है। ठीक है, तो अभी हमें इसके लिए क्या लेना होगा, एक पिंड लेना होगा। ठीक है, एक पिंड हमने मान लीजिए कुछ इस तरह से ले रखा। पिंड को हमने कहा कि वो बहुत सारे कणों से मिलकर या असंख्य कणों से मिलकर बना होगा। अब पिंड है तो पिंड के लिए बहुत सारे कण उसके होंगे। अब बहुत सारे कणों को अगर हम किसी एक बिंदु पर केंद्रित माने तो उसे कहा जाता है द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र की कल्पना हम कहीं यहाँ पर कर देते हैं और उसका संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल एम हम कहते हैं, वो पूरे इसी पर क्या होगा, स्थित होगा। ये हम मान के चलते हैं। ठीक, तो ये एक अजम्पशन होता है। अब अगर इस पिंड को हमें घुमाना है तो हमें उसे कोणीय वेग देना होगा। कोणीय वेग उसका होना चाहिए उस अक्ष के परितः। तो अभी हम कोई एक केंद्र ले लेते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने एक केंद्र रखा जिसके अनुदिश वो घूर्णन कर रहा है। तो कोणीय वेग जो होता है वो किस तरह से होता है, उस अक्ष के परितः ये घूर्णी गति जब करता है तो उसे कोणीय वेग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक रूप से मान लीजिए इसका मान हमने 0 रखा। अब इस पर कोई बल लगाया गया पिंड पर। बल का प्रभाव किस तरह से गया, बल लगाया गया F, लेकिन उसका प्रभाव गया बल आघूर्ण के रूप में। और बल आघूर्ण किसी भी पिंड को घूर्णित करने की कोशिश करता है या घूर्णन करने का प्रयास करता है। तो वो जो अक्ष है उसका केंद्र हो गया O। उस अक्ष को हमने चलिए नाम दे दिया Z डैश अक्ष। इसके परितः वो घूर्णन कर रही है। देखिए, जब हमने बल आघूर्ण उसे दिया तो बल आघूर्ण देने पर इस पिंड में अल्फा कोणीय त्वरण उत्पन्न हुआ। ठीक है, अल्फा कोणीय त्वरण उत्पन्न होने से वो क्या हो गया, गत्यावस्था में आ गया है। गत्यावस्था मतलब घूर्णन गति में किसी अक्ष के परितः। अब घूर्णन गति में घूर्णन करते हुए उसका जो वेग है उसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय वेग। अब बोला है कि कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है। तो अभी हमने कहा कि देखिए, जब घूर्णन करता है तो किसी केंद्र के परितः ही ये घूर्णन करेगा। किसी केंद्र के परितः घूर्णन करेगा तो उसे ही हम, उस अक्ष को जिस अक्ष के प्रति वो घूम रहा है उसे हम कहते हैं घूर्णन अक्ष। ठीक है, घूर्णन अक्ष। और घूर्णन अक्ष के वृत्ताकार पथ में या घूर्णन कक्ष के वृत्ताकार दिशा में ये घूर्णन करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल दिए, घूर्णन अक्ष की ओर। तो हमेशा कोणीय वेग सदिश की दिशा जो है वो किसके अनुदिश होती है, वो हमेशा घूर्णन अक्ष की ओर होती है। तो हमारे पास इसका उत्तर विकल्प डी पर आता है। तो विकल्प डी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।